एक्सरसाइज इन्होंने हर हाल में करनी है। ये देखें, अगर एज ज़्यादा हो गई है तो बीबी ने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना शुरू कर दी है। अगर मेहनत करना सीखनी है तो भाई गोरों से देखे। इस एज में गोरा जो है अपने घर को खुद ही पेंट कर रहा है। इसका माशाल्लाह घर देखें कितना बड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के घरों में क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं, आज इसमें जो डिफरेंस है उसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिका में जितने भी घर होते हैं सारे लकड़ी के बने होते हैं। उनकी लॉजिक ये है कि अगर कल को छत वगैरह गिर जाए तो इसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। दूसरा, आपने नोट किया होगा कि जितने भी यहाँ पे घर होते हैं वो वी टाइप की उनकी छतें होती हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कल को बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है तो बर्फ़ ऊपर ना ठहर सके। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है आपको पता है कि भाई लेंटर पा दे होते, सीमेंट पा दे होते, पहिया होंगे कंक्रीट भर दो, भर के जो है ना छत इन्नी मजबूत होनी चाहिए कि भाई जो है ना 100 साल तक नहीं टुटनी चाहिए। लेकिन इत्थे की है, इत्थे जो है ना सिंपल और लकड़ी की छत्ता बना देने और पूरा घर ही लकड़ी से बनाते हैं। और मतलब यहाँ पे एक घर को उठा के दूसरी घर जगह पे आप लेके जा सकते हैं। घर भी जो है मूवेबल हैं। तो यार ये देखें, 3 घर जा रहे हैं, 5 मरले के और 10-10 मरले के। आपको जौन सा भी घर चाहिए आप जो है परचेज़ कर सकते हैं और जिस मर्जी जगह पर आप जाके रखें तो आपका घर बन जाएगा। पाकिस्तान की तरह बिल्कुल यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है कि भाई LDA वाले आ जाएंगे, PHA वाले आ जाएंगे, पता नहीं कौन कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा, करप्शन है तो भाई घर बनाते हुए सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। इस तरह का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आप ये घर परचेज़ करें, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और कहीं भी जाके रखें तो आपका 10 मरले घर बन जाएगा। क्या शॉर्टकट वे है यार घर बनाने का। अमेरिका चूँकि बहुत बड़ा है, यहाँ पे इनके 70% जंगलात हैं। और अगर आपने यहाँ जगह परचेज़ करनी है तो भाई एकड़ों के हिसाब से आप जगह परचेज़ करेंगे। मतलब कोई भी घर आपको जो है ना वो 8 कनाल 10 कनाल से कम का नज़र नहीं आएगा। अब 8 कनाल 10 कनाल से मुराद ये नहीं है कि पूरा घर 8-10 कनाल का है। उसमें घर जो होगा ना उसका स्क्वायर फिट होगा 10 मरले के बराबर, 3000 स्क्वायर फिट या 4000 स्क्वायर फिट होगा। लेकिन उसकी जगह जो होगी वो 8 कनाल 10 कनाल पर मुश्तमिल होगी। और इस तरह जो है ना यहाँ पे ये घर हैं। घरों के बाहर आपको नज़र आएगा जिसे हम पंजाबी में कहते हैं भाई केरी नहीं होती, जड़ी ब्लैक केरी होती है जो इस तरह यहाँ पे इसका मुझे इसको पता नहीं खाद कहते हैं या क्या कहते हैं, उसका नाम का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, आपको हर घर के बाहर जो है वो दरख्तों के साथ उसको लगा देते हैं। और उसका भी मतलब कोई भी काम इन्होंने करना होता है तो वो सोचते हैं भाई इसका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदे को देखे जो है ना ये बड़ा उस चीज़ों को मद्देनजर रखती हैं। तो भाई ये देखें ज़रा, जैसे ये दरख्त है तो इसके सामने उन्होंने ये एक तरह की खाद लगाई हुई है ताकि इसका जो दरख्त है ना वो भी फले फूले। और ये भी आप देखें, और आपको हर घर के बाहर जो है ना इस तरह का ये जो नज़र आएगा, ये एक तरह की पौधों की खाद भी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा भैया ये है, उनके मुताबिक फ़ायदा इसका ये है कि भाई जिस घर के बाहर जो है ना ये इस तरह की केरी पड़ी होगी, ना ही वहाँ पे किसी किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा और ना ही सांप अंदर दाखिल होंगे। तो भैया यहाँ पे हम तो, और ना ही जो छिपकलियाँ वगैरह घर के अंदर दाखिल होंगी अगर ये चीज़ें पड़ी होंगी बाहर। तो अब एक तरह की खाद भी है और इनके फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो भैया हम तो वो फुहारे मार रहे होते हैं और पता नहीं क्या कर रहे होते हैं और सारी वो घर में होती है, लेकिन छिपकलियाँ फिर भी नहीं मरती हैं, वो कहीं ना कहीं घुस के फिर ही आ जाती हैं। अमेरिका में आपको हर घर में इस तरह के सॉकेट नज़र आएंगे जो कि नीचे लगे होते हैं। ना इनमें बटन होते हैं ना ही स्विच होते हैं, सिर्फ आप इसमें प्लग कर सकते हैं। और सुराख बहुत छोटे होते हैं ताकि बच्चों के लिए कोई ख़तरा ना हो। अगर वाशरूम की बात की जाए तो भाई इसमें तो ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप मेंटली तौर पे तैयार नहीं हैं तो भाई आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं, परेशानी आपके लिए बन सकती है। क्योंकि यहाँ मुस्लिम शावर नहीं होते हैं, बल्कि आपको ये टिशू नज़र आएंगे और टिशू अगर पड़ा है तो उसको आप पानी साफ भिगो के इस्तेमाल कर सकती हैं। और जहाँ पे मुसलमान का घर है तो उन्होंने अपने पास कोई ना कोई लोटा रखा होगा और कहते हैं ना हर का लोटा ही कम आता है। अमेरिका में आपको एक चीज़ और बड़ी अजीबोगरीब नज़र आएगी, वो है उल्ट सिस्टम। मतलब आप बटन देखें तो वहाँ पाकिस्तान में अगर आप बटन नीचे करेंगे तो भाई ऑन होता है, लेकिन अमेरिका में अगर वही बटन अगर ऊपर करेंगे तो वो ऑन होगा, नीचे करेंगे तो भाई ये देखें ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल की बात करूँ तो यहाँ पे अमेरिका में दीवारें जो हैं वो लकड़ी से और प्लास्टर को मिलाकर बनती हैं और इसमें इंसुलिन डाली जाती है। उसकी वजह यह है कि एक तो AC को बड़ा अच्छे तरीके से मेनटेन करते हैं और दूसरा इधर अमेरिका में लकड़ी बहुत सस्ती है, जबकि पाकिस्तान में आप देखें ईंटें कंक्रीट और पता नहीं क्या कर डालते जो उसमें जो ऐसे दीवार बना दो कि भाई इसमें बम प्रूफ हो जाए।
तो भैया आपने नोट किया होगा आपके घरों में जब हमने कोई लॉक करना हो दरवाज़ा तो हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो दरवाज़ा लॉक हो जाता है, और राइट साइड पे करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल इसकी उलट है। अगर आपने इसको राइट साइड पे करेंगे तो दरवाज़ा लॉक हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो हर तरीके से अमेरिका वाले जो हैं पाकिस्तान से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हर घर में फायर अलार्म होना इंतहाई ज़रूरी है, उसके बिना जो है वो घर कंप्लीट नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो भैया यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग होती है और सेंट्रल जो एसी है, मतलब आपको यहाँ पे एसी सेपरेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे जो है ना वो लकड़ी के बने हुए हैं। तो आप एसी का जो आउटर और फिट और जो इंडोर और आउटडोर हम जो लटका रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो यहाँ पे लटकाने की एक्स्ट्रा जगह नहीं है। तो हर घर में सेंट्रल जो एसी होगा, हीटिंग भी सेंट्रल होगी। हेलो, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डॉग? Lulu. Yeah, that's great. So cute. Thank you. तो भैया आपको यहाँ पर भी जो है ना कुत्तों की भी तारीफ़ करनी पड़ सकती है अक्सर। अब ये देखें, एक 100 साल से ज़्यादा की लेडी है और ये डॉग लेके जा रही है। इसका एक बहाना है कि भैया मैं वॉक कर रही हूँ। वॉक करने का एक सोर्स है इनके पास। तो यहाँ पे आपको गोरे सुबह सुबह मिलेंगे कुत्तों के साथ वॉक करते हुए, या फिर जो है वो साइकिलों पे, ताकि हमारी किसी तरीके से वॉक हो जाए। और ये देखें ज़रा। तो भाई आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के घरों में क्या डिफरेंस है वो मैंने बताया। इसके अलावा अगर कोई मेरा भाई या बहन अमेरिका से देख रही है, कोई और डिफरेंस है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।